दोस्तों आज की इस वीडियो में ऑस्मोसिस कॉइन के 3 से 4 यूज़ केसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनके बेसिस के ऊपर मैं इसको अक्यूमुलेट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बुल मार्केट में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं यहाँ पर कैसे प्ले करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस कैटेगरी के जो डिफरेंट अल्ट कॉइन्स हैं उसके साथ हम इसको कंपेयर करके भी देखेंगे ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि अगर हम इसको अक्यूमुलेट करते हैं तो फ्यूचर में ये कितना रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला यूज़ केस इसका ये है कि आप यहाँ पर वोट कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नेंस राइट आपको मिलता है अगर आप इस टोकन को होल्ड करते हैं। ये जो यूज़ केस है ज़्यादातर लोग जो है इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ केस होता है किसी भी अल्ट कॉइन का। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई कंपनी है उसके शेयर्स को आप बाय करते हैं तो आपको एक ऑनरशिप मिलती है। अगर आपके पास 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं तो आप कंप्लीटली उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हमारा टारगेट ये होता है कि हम ऐसे अल्ट कॉइन को होल्ड करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा नहीं चाहते कि भाई 51% कॉइन जो है किसी एक इंसान के पास हो ताकि कंप्लीटली प्रोटोकॉल उसके कंट्रोल में चला जाए। हम ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जिसके पास जितने ज़्यादा टोकन्स होंगे बेसिकली वो उतने ज़्यादा पावर के साथ यहाँ पर वोटिंग कर पाएगा, मतलब कि उसका कंट्रोल यहाँ पर उतना ज़्यादा होगा। फ्यूचर में यहाँ पर कौन से डिसीजन लेने हैं, प्रोजेक्ट को किस डायरेक्शन में जाना है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इसी तरीके से डिसाइड होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जब कॉइन की प्राइस नीचे गिरती है तो जो लोग उस प्रोटोकॉल में इंटरेस्टेड होते हैं बेसिकली वो उसको चीप प्राइसेस के ऊपर बाय करते हैं ताकि कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आए। मूविंग ऑन, हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इसके सेकंड यूज़ केस की। तो वो क्या है कि भाई ऑस्मोसिस डेक्स के ऊपर जो भी ट्रेडिंग होगी यहाँ पर जो फीस लगती है बेसिकली ऑस्मोसिस के टोकन में लगती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी बंदा यहाँ पर इस डेक्स को यूज़ करेगा उसको ऑस्मोसिस होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो छोटी क्वांटिटी में होल्ड क्यों ना करे लेकिन उसको होल्ड करना पड़ेगा। अब ये जो है ऑस्मोसिस कॉइन का एक और बहुत बड़ा एक बहुत मेजर यूज़ केस है, क्योंकि कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर जितने भी टोकन्स लॉन्च होते हैं तो उनकी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले ऑस्मोसिस के ऊपर होती है। पर्सनली जो मेरी एनालिसिस है, कॉस्मोस का इकोसिस्टम जो है दिन ब दिन ग्रो करता चला जा रहा है। यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट आते चले जा रहे हैं। अगले बुल मार्केट में ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होंगे, तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस डेक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑस्मोसिस चाहिए होगा फीस के लिए। ये कितना बड़ा यूज़ केस है इसका आइडिया आप ऐसे लगाएं कि यूनिस्वैप जो है इथेरियम के ऊपर सबसे बड़ा डेक्स है, लेकिन यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग फीस लगती है बेसिकली इथेरियम में लगती है। आप इमेजिन करें कि अगर इथेरियम की जगह यूनिस्वैप टोकन में फीस लगती होती तो आज यूनिस्वैप की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती। अभी भी बुरा नहीं है, 4 बिलियन की मार्केट कैप तो इसकी अभी भी है। और पिछले बुल मार्केट की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था तकरीबन $22 बिलियन के अराउंड था। तो ये था दोस्तों इसका दूसरा यूज़ केस। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड यूज़ केस की। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस कॉइन आपको चाहिए होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ कि अगले बुल मार्केट में लोगों को ऑस्मोसिस क्यों चाहिए होगा, लोग ऑस्मोसिस को क्यों बाय करेंगे। तो ये एक और रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक टैक्स है। यहाँ पर जो भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी देने के लिए आप यहाँ पर देख लें, अगर हम बात करें एटम की, एटम ऑस्मो पेयर, USDC ऑस्मो पेयर, WETH ऑस्मो पेयर, कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्च करेंगे या जो प्रोजेक्ट अभी हैं या ऐसे प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पर रैप होके आ रहे हैं, जैसे कि इथेरियम है तो यहाँ पर रैप होके WETH बन गया। तो टाइम के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड होते चले जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पर लिक्विडिटी देने के लिए ऑस्मोसिस कॉइन चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेयर जो है आपको ऑस्मोसिस में ही दिखेंगे। 99% जो है यहाँ पर ऐसे पेयर्स हैं जिसमें आपको ऑस्मो चाहिए होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये जो यूज़ केस है, जो फीस वाला यूज़ केस है, उससे भी बड़ा यूज़ केस है, क्योंकि अगर किसी को ऑस्मोसिस चाहिए फीस के लिए तो वो थोड़े से अमाउंट से ऑस्मोसिस को बाय करके रखेगा, लेकिन अगर उसको लिक्विडिटी देनी है तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसका कैपिटल कितना है। कोई जो है यहाँ पर $50 की ऑस्मोसिस बाय करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, कोई $100, कोई $1000 और कोई $10,000। तो ये जो है एक और बहुत बड़ा यूज़ केस है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल यूज़ केस की। हो सकता है इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हों, लेकिन ये जो 3 से 4 यूज़ केसेस मैंने एनालाइज किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका जो फाइनल यूज़ केस है
ये जो है आपको काफ़ी सारे एयर ड्रॉप में एलिजिबल करवा सकता है। अगर ऑस्मोसिस को लोग स्टेक करते हैं, स्टेकिंग को आप अलग यूज़ केस में भी लेके जा सकते थे, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। अगर लोग यहाँ पर ऑस्मोसिस को स्टेक करते हैं तो यहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है तकरीबन 20% के अराउंड। 20 से 25% जो है यहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। ये भी एक यूज़ केस है, लेकिन मैंने इसको कंबाइन कर दिया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसी स्टेकिंग के बदले यहाँ पर काफ़ी सारे एयर ड्रॉप के लिए ये कॉइन आपको एलिजिबल करवाता है। यहाँ पर अभी आप देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें से ऑस्मोसिस को चूज़ करके रखा है। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी लिस्ट देखें, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी तक ऑस्मोसिस के जो स्टेकर्स हैं, ऑस्मोसिस के जो होल्डर्स हैं, ऑस्मोसिस के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनको एयर ड्रॉप दे चुके हैं। फ्यूचर में यहाँ पर डेफिनेटली नए नए प्रोजेक्ट भी डेवलप होंगे, क्योंकि टाइम के साथ कॉस्मोस इकोसिस्टम यहाँ पर ग्रो करेगा, तो यहाँ पर नए प्रोजेक्ट आएंगे और यहाँ पर ऑस्मोसिस के जो स्टेकर्स हैं उनको एयर ड्रॉप भी करेंगे। अब सारे के सारे जो एयर ड्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू नहीं बनती, डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। बेयर मार्केट में चाहे उनकी वैल्यू ना बने, लेकिन वो आपके पास पड़े रहेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में उनकी कोई वैल्यू बन जाए, या फिर बुल मार्केट में ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आ जाएं जिनकी अच्छी खासी वैल्यू बन जाए और ऑस्मो के जो स्टेकर्स हैं उनको वो एयर ड्रॉप करें। तो ये दोस्तों 4-5 यूज़ केसेस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं यूनिस्वैप के साथ। यूनिस्वैप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी सप्लाई की बात करता हूँ मैक्सिमम सप्लाई की बात करता हूँ। तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 1 बिलियन। ऑस्मोसिस की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी 1 बिलियन के अराउंड ही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 500 मिलियन के अराउंड है, जबकि यूनिस्वैप की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 750 मिलियन के अराउंड है। मार्केट कैप को आप यहाँ पर देख लें, 4 बिलियन जो है इसकी मार्केट कैप है। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो सिर्फ और सिर्फ $400 मिलियन के अराउंड इसकी मार्केट कैप है। तो मतलब कि अगर हम यूनिस्वैप के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी जो मार्केट कैप है 10 गुना कम है। 10 गुना मार्केट कैप कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिस्वैप में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर फीस जो है इसी कॉइन में लगती है, यहाँ पर स्टेकिंग होती है, यहाँ पर एयर ड्रॉप मिलते हैं। ये चीज़ें जो है यूनिस्वैप में नहीं है। एक छोटा सा कंपैरिजन हम और कर लेते हैं। यूनिस्वैप के पिछले बुल मार्केट में जो मार्केट कैप का ऑल टाइम हाई लगा था तकरीबन $22 बिलियन के अराउंड था, और ऑस्मोसिस कॉइन की जो अभी की मार्केट कैप है $300 मिलियन के अराउंड है। अगले बुल मार्केट में अगर यूनिस्वैप का टारगेट ये अचीव करता है, 22-25 बिलियन के अराउंड जाता है, तो सीधा सीधा 80-90x का यहाँ पर प्रॉफिट। और ये जो कैलकुलेशंस हैं अभी की प्राइस के साथ हैं। अभी अगर इसकी प्राइस नीचे जाती है, अगर आप इसको सस्ते में अक्यूमुलेट करते हैं, नीचे वाली प्राइसेस के ऊपर अक्यूमुलेट करते हैं छोटे अमाउंट के साथ, तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और रिस्क जो है यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर आप बात करेंगे TVL की तो अभी जो रेशियो है 4.7 के अराउंड है। सिंपल सा मतलब ये कि कॉइन की जो प्राइस है अभी ओवर वैल्यूड है। मतलब कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्टर को देखें, टोटल वैल्यू लॉक्ड का जो फैक्टर है, अगर आप उसको देखो तो उसके हिसाब से अभी जो इसकी प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो आप सबको पता है, पहले ही इसके अंदर मैं एक फ्री पोजीशन बना चुका हूँ। मैंने जो है इसको ऊपर वाली प्राइसेस के ऊपर बाय नहीं किया था, ठीक है, आप सबको पता है। जब जून में डंप आया था तो मैंने अच्छे खासे टोकन्स यहाँ पर बाय किए थे। फिर जब इसने थोड़ा बहुत पंप किया तो मैंने जो है मेजॉरिटी ऑफ टोकन्स को सेल कर दिया था, और ये जो 100 टोकन बचे थे बेसिकली ये तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अल्ट कॉइन्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। हमारा जो कैपिटल होता है वो होता है लिमिटेड। बेयर मार्केट की जो प्राइसेस होते हैं तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा बड़ा पैसा लगाना नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको कॉइन्स बढ़ाने होते हैं। जो बड़े कॉइन्स होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट लगाना होता है, जो छोटे कॉइन्स होते हैं उसमें कम अमाउंट लगाना होता है। नंबर ऑफ़ अल्ट कॉइन्स आपको बढ़ाने होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो 50 से 60 अल्ट कॉइन्स तो मुझे यहाँ पर अक्यूमुलेट करने हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने सामने रखते हुए मैं जो है इसको अक्यूमुलेट करूँगा, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट के साथ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसको कौन कौन से लेवल्स के ऊपर अक्यूमुलेट करने वाला हूँ। अभी अगर ये 56 सेंट के अराउंड जाता है तो छोटा मोटा अमाउंट में बाय कर लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा 40 सेंट के अराउंड है, और जो फाइनल लेवल होगा 28 सेंट के अराउंड।
सो दिस इज़ हाउ बेसिकली आई एम गोइंग टू प्ले दिस। ठीक है, बेयर मार्केट में यहाँ पर मेरा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अल्ट कॉइन्स मेरे पास होने चाहिए। 50, 60, 70 अलग अलग टाइप के अल्ट कॉइन होने चाहिए, अलग अलग इकोसिस्टम के अल्ट कॉइन होने चाहिए, भले छोटा छोटा पैसा उनमें क्यों ना हो। जो बड़े कॉइन्स हैं जैसे कि BTC हो गया, इथेरियम हो गया, उसमें आप ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं। जो छोटे अल्ट कॉइन्स होते हैं वहाँ पर अगर आप $30, $40, $50 आपका जो कैपिटल है उसको डिवाइड करके देखें तो वट जो भी कैपिटल आप यहाँ पर एलोकेट करना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर दें, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दें। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर छोटे छोटे अमाउंट से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि बेयर मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं और जो बुल मार्केट की प्राइसेस होती हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है। मेरे चैनल के ऊपर ये जो मेरी पहली वीडियो है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको आप देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स को अक्यूमुलेट करना है और उन अल्ट कॉइन का जो साइज़ है उनके हिसाब से आपको जो अपना कैपिटल है वो डिप्लॉय करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आप मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।